नमस्कार। आज की मेरी कविता का विषय है कविता। हमारे मन में जब भी कोई कविता जन्म लेती, हम किसी न किसी को अवश्य सुनाते। हम किसी न किसी को अवश्य सुनाते और जब तक सुना नहीं लेते तब तक चैन नहीं पाते। हमने एक कविता बनाई। इतने में इमरती आई। इमरती हमारी मेड का नाम था। इतने में इमरती आई, उसने जैसे झाड़ू उठाया, अरे सफाई के लिए, उसने जैसे झाड़ू उठाया, हमने फरमाया मैंने एक कविता बनाई है, बड़ी अच्छी बनाई है, सुनेगी? वो बोली एक कप चाय मिलेगी। वो बोली एक कप चाय मिलेगी। हमने कहा एक कप क्या, तू 2 कप पी लेना। हमने कहा एक कप क्या, तू 2 कप पी लेना, पर मेरी कविता आज जरूर सुन लेना। पर मेरी कविता आज जरूर सुन लेना। हमने फटाफट चाय बनाई, उसके हाथों में थमाई और फिर अपनी कविता सुनाई। हमने फटाफट चाय बनाई, उसके हाथों में थमाई और फिर फटाफट अपनी कविता सुनाई। वो बड़ा लंबा लंबा सिर हिला रही थी। वो बड़ा लंबा लंबा सिर हिला रही थी, जैसे सब कुछ समझ में आ गया हो, जैसे सब कुछ समझ में आ रहा हो। शायद मुझे बेवकूफ बना रही थी। शायद मुझे बेवकूफ बना रही थी। जब कविता हुई खत्म तो मैंने पूछा कैसी लगी। जब कविता हुई खत्म तो मैंने पूछा कैसी लगी। तपाक से बोली मीठी ज्यादा थी। तपाक से बोली मीठी ज्यादा थी। हम ताव में आ गए, बरस पड़े। तू चाय की चुस्कियां ले रही थी कि हमारी कविता सुन रही थी? तू चाय की चुस्कियां ले रही थी कि हमारी कविता सुन रही थी? वो बोली ध्यान घर पर चला गया था, घर के बारे में सोच रही थी। ध्यान घर पर चला गया था, घर के बारे में सोच रही थी कि बच्चा स्कूल गया है या नहीं। एक कप चाय और पिलाओ। एक कप चाय और पिलाओ। चलो फिर से कविता सुनाओ। हम जल्ला उठे। हम जल्ला उठे। चल तूने सुन ली कविता। चल तूने सुन ली कविता। हमसे हुई खता जो तुझे सुनाई कविता। तू किचन में ही ठीक थी। तू किचन में ही ठीक थी। तेरे साथ मत्ता पच्ची व्यर्थ थी। बच्चों ने रखा इतने में घर में कदम। बच्चों ने रखा इतने में घर में कदम। हमारे आया फिर से दम में दम। हमारे आया फिर से दम में दम। हाथ मुंह धुलवाकर, खाना वाना खिलवाकर, बच्चों का मूड देखकर अपना रागल अपना शुरू किया। कविता सुनोगे? बच्चे तुरंत बोले चाउमीन खिलाओगे? 10 रुपए दोगे? नहीं तो सो जाएंगे। हमने सोचा चाउमीन व 1 रुपए में ही बात बन रही है। श्रोता बड़े सस्ते में पट रहे हैं। हमने मानी उनकी बात, देने लगे कविता की सौगात। हमने मानी उनकी बात, देने लगे कविता की सौगात। हम कविता सुनाते गए होकर बेखबर। बच्चे कब सो गए इसकी भी न लगी खबर। बच्चे कब सो गए इसकी भी न लगी खबर। खर्राटों की आई आवाज। खर्राटों की आई आवाज। तब हुआ हमें एहसास शाम को साहब पधारे। शाम को साहब पधारे। बड़े प्यार से बोले आज शाम को पड़ोस में पार्टी है, चलोगे? आज शाम को पड़ोस में पार्टी है, चलोगे? हम ताक में थे। हमने कहा कविता सुनोगे? हमने कहा कविता सुनोगे? झट से काबू आ गए, फौरन मान गए। हाँ भगवान सुनाओ, साथ में चाय व अखबार भी देती जाओ। हाँ भगवान सुनाओ, साथ में चाय व अखबार भी देती जाओ। हमने सोचा चाय नहीं देंगे। हमने सोचा चाय नहीं देंगे, नहीं तो ये भी इमरती की तरह चुस्कियां लेंगे, हमारी कविता नहीं सुनेंगे। हमने कविता सुनानी शुरू की। इन्होंने लंबी अंगड़ाई ली। इन्होंने लंबी अंगड़ाई ली।
पर हम कहाँ मानने वाले थे। सुनाते गए, जब कविता खत्म हुई तभी रुके। दूसरे दिन विद्यालय आए तो अपने साथी के साथ लैब में गए। वहाँ साइंस टीचर बैठे थे, पढ़ रहे थे अखबार, पर हम पे था कविता सुनाने का भूत सवार। हमने भूमिका बांधी। क्या आपको कविताएं हैं भाती? क्या आपको कविताएं हैं भाती? शिक्षक ने किया साफ इनकार। हम भी कहाँ मानने वाले थे अपनी हार। बैग से डायरी निकाली, झट से अपनी नई कविता सुना डाली। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कविता सुनाकर उनकी कविता में रुचि ही बढ़ा डाली। उन्होंने कविता की तो व्याख्या ही कर डाली। फट से बोले, मैडम आप यथार्थ लिखती हैं या काल्पनिक? तो तुरंत बोले, हमने कहा यथार्थ। तो तुरंत बोले, तो कहाँ लग रहे हैं शहीदों की चिताओं पर मेले? कोई न पूछता शहीदों वहीदों को, सब कहने की बातें हैं। हमने देखा वो जोश में आ गए थे, बड़े भावुक हो गए थे। हमने इतने में अपनी सारी कविता सुना डाली और अपनी कविता सुनाने की भड़ास ही निकाल डाली। थैंक यू।